तुम्हें क्या लगता है कि एआई एजेंट बनाने के लिए सिर्फ एक मॉडल यूज होता है? देखो, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे मल्टीपल ब्रेन्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी 8 पावरफुल मॉडल जो एक एआई एजेंट को सुपर इंटेलिजेंट बनाते हैं। देखो, एक एआई एजेंट तब सुपर इंटेलिजेंट होता है जब ये सारे टास्क वो खुद से कर सके। परसीव, रीजन, प्लान, एक्ट एंड लर्न, ये सब कुछ। चलो बात करते हैं जीपीटी, जो कि एक पहला मॉडल है जिसको हम जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इनपुट आता है जो कि टेक्स्ट है, उसको टोकनाइजेशन में कन्वर्ट किया जाता है, देन ट्रांसफॉर्मर उसको प्रोसेस करता है और नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। बेसिकली जीपीटी एक स्मार्ट ऑटो कंप्लीट इंजन की तरह काम करता है जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करके देता है। उसके बाद आता है एलआरएम, जिसको हम लार्ज रीजनिंग मॉडल भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, मॉडल उसको ब्रेक करता है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग उस पर परफॉर्म की जाती है। उसके बाद फाइनल आंसर जनरेट होता है। यहाँ पर सिर्फ जवाब देना काम नहीं है, यहाँ पर सोचकर जवाब देना जो है काम रहता है। वहां पर बार बार रीजनिंग की जाती है। उसके बाद स्मॉल लैंग्वेज मॉडल जो जीपीटी की तरह ही काम करते हैं, बट ये लाइट वेट होते हैं। फास्ट, चीप और एज डिवाइसेस के लिए परफेक्ट जो है वो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, जहां पर स्मॉल पैरामीटर, फ्यू पैरामीटर्स यूज होते हैं। उसके बाद मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे स्कूल में हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होता है, वैसे ही मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट में होता है। जैसे इनपुट आता है, उसके बाद देखा जाता है कि हमारे नेटवर्क में कौन इस चीज का एक्सपर्ट है, और सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स को एक्टिवेट किया जाता है उस काम को पूरा करने के लिए। और ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट बहुत इंटेलिजेंट मॉडल्स होते हैं। उसके बाद वीएलएम, मतलब कि विजन लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट पर काम नहीं होता है, यहाँ पर इमेजेस भी यूज होती है। मतलब इमेज विजन एनकोडर को दिया जाता है, टेक्स्ट एनकोडर टोकनाइजर को दिया जाता है, एंड देन मल्टी मॉडल ट्रांसफॉर्मर उसको प्रोसेस करते हैं, आउटपुट जनरेट होता है। इसमें हम बात करते हैं कि इमेज में क्या है, क्या नहीं है, क्या वीडियो में प्रेजेंट है, क्या नहीं है, ये वीएलएम आंसर देता है। उसके बाद एलएएम, जो लार्ज एक्शन मॉडल्स होते हैं। ये एजेंट जो है वो एक्शन ब्रेन की तरह काम करते हैं, जहां पर गोल दिया जाता है, प्लान बनाया जाता है, एक्शन लिया जाता है, रिजल्ट को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो एक्सपेक्टेड नहीं है तो वही सेम चीज रिपीट की जाती है। ये सिर्फ सोचता नहीं है, काम करके देता है। उसके बाद MHC, विच इज मेनीफोल्ड कॉन्स्टेंट हाइपर कनेक्शन। यहाँ पर डेटा को स्ट्रक्चर्ड स्पेस में मैप किया जाता है, बेटर कनेक्शन बिल्ड किया जाता है और एफिशिएंट लर्निंग होती है। उसके बाद हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पर हर एक चीज को इंक्लूड किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, मल्टीपल मॉडल का फ्यूजन वर्क करता है।